नमस्कार। तो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है। अभी आपके पास बहुत कम टाइम बच गया है, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उनको जो है हम एक बार कवर कर सकें और वहाँ से आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले मिली थी। लास्ट टू लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो हमने इसी तरह की एक सीरीज़ चलाई थी एक हफ्ता पहले। उससे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो खैर देखते हैं इस बार पूछे जाएँ ना पूछे जाएँ अलग बात है, परंतु कोशिश पूरी करेंगे। 66 क्वेश्चन में बोलते हैं विच यूजेज नेमोनिक्स फॉर मशीन इंस्ट्रक्शन एंड नेम्स फॉर सीपीयू रजिस्टर्स एंड मेमोरी लोकेशन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मशीन निर्देशों के लिए और सीपीयू रजिस्टरों एवं मेमोरी स्थानों के लिए जो है वो नेमोनिक्स का उपयोग करता है। तो इनमें से जो है आपने ध्यान रखना है कि असेंबली लैंग्वेज ऐसी है जो इस तरह का इस्तेमाल करती है, और यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि असेंबली लैंग्वेज में जो है वो नेमोनिक्स कोड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 67 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय गुइडो वैन रोमस। तो बोलते हैं कौन सा इनमें से जो है वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो गुइडो वैन रोसम के द्वारा जो है वो इन्वेंट की गई थी। तो अगर इन देखेंगे आप इनमें से जो है वो कौन सी की गई थी, पाइथन डिस्कवर की गई थी इनके द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास अलग अलग लैंग्वेजेस दी गई हैं, जैसे कि जावा दी गई है, ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी जेम्स गुसलिंग के द्वारा। और सी यहाँ पर दी गई है, तो सी तो आपको पता ही है डेनिस रिट्चे के द्वारा की गई थी। सी प्लस प्लस दी गई है, सी प्लस प्लस जो है वो किसने की थी, बजारने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा। स्ट्रोस्ट्रप का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये चारों लैंग्वेजेस किसने खोज की वो भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। तो इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं वो क्लासेस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करती है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो सही आंसर होगा। 72 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द डैश व्यू शो the current slide, the next slide, speaker notes and the timer to help the presenter। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा व्यू जो है वो प्रस्तुतिकर्ता की सहायता के लिए वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, स्पीकर नोट और टाइमर को दर्शाता है। तो इनमें से आपने ध्यान रखना है, इनमें से जो प्रेजेंटर होता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रेजेंटर जो है वो दर्शाता है, जो करंट स्लाइड खुली होती है उसको दर्शाता है, नेक्स्ट स्लाइड को दिखा देगा, स्पीकर नोट्स को दिखा देगा, टाइमर को दिखा देगा, इन सब चीज़ों को दिखा देगा ताकि जो प्रेजेंट कर रहा है उसको हेल्प मिल सके। 73 में क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट कैरेक्टर सीक्वेंस टू बी टाइप्ड इन इक्वेशन एडिटर इन MS वर्ड टू इंसर्ट द मैथमेटिकल फार्मूला। ये फार्मूला दिया गया है, तो इसके लिए कौन सा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, करेक्टर सीक्वेंस आप कह लीजिए, इक्वेशन आप कह लीजिए। 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इस तरह से ये लिखा जाएगा। और इसको ध्यान रख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना इस तरह का क्वेश्चन, तो एज सच पूछ लिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगले 74 क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं व्हाट वाज द नेम्स ऑफ 2 फिक्शनल characters commonly depicted as user to demonstrate क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम एंड प्रोटोकॉल। तो बोलते हैं प्रोटोकॉल और क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को दर्शाने के लिए उन 2 फिक्शनल करैक्टरों का नाम बताइए जो साधारणतया जो है वो प्रयोक्ता के रूप में चित्रित किए जाते हैं। तो इसका होगा बॉब एंड एलिस। बॉब एंड एलिस जो है वो सही आंसर है, इसको भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। 75 में बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश बाय अप्लाइंग एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो बोलते हैं एक गोपन एल्गोरिथम के अनुप्रयोग द्वारा प्लेन टेक्स्ट को डैश में परिवर्तित किया जाता है। तो किसमें परिवर्तित किया जाता है, इसको परिवर्तित किया जाता है किसमें, साइपर टेक्स्ट में। ऑप्शन ए साइपर टेक्स्ट जो है वो सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर इसका। 76 देखिए बोलते हैं बिटकॉइन एंड एथेरियम आर एग्जाम्पल ऑफ। तो बिटकॉइन के बारे में कौन नहीं जानता आज के टाइम में, ये क्रिप्टो करेंसी के टाइप है, ऑप्शन सी सही आंसर है। कई बार ना क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो वहाँ पर ये एथेरियम दे दिया जाएगा, 2-3 नाम और दे दिए जाएंगे। तो एथेरियम इंडिविजुअली ध्यान रखेगा, बिटकॉइन तो क्योंकि सभी को पता है, एथेरियम अगर इंडिविजुअली होगा तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं, आगे क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इन HTML डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। तो बोलते हैं HTML में जो है निम्नलिखित में से कौन सा टैग कौन से टैग को जो है क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती। तो इनमें से ऑप्शन सी होगा इनपुट। इस तरह से इनपुट लिखा जाएगा और उसको जो है क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं प्रेसिंग डैश रिमूव्स करेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन दी एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बोलते हैं एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में चुने हुए टेक्स्ट से करेक्टर स्तर की फॉर्मेटिंग डैश दबाने से हट जाती है। तो जो भी फॉर्मेटिंग होगी करेक्टर्स की वो रिमूव हो जाएगी अगर आप कौन सा जो है वो की प्रेस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन बी सही आंसर है, ये इससे हट जाएगी। आगे बोलते हैं APA शिकागो एंड MLA स्टैंडर्ड। तो ये APA हो गया, शिकागो हो गया, MLA हो गया, ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है। 93 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है इजी से। और आगे क्या बोलते हैं विच टैब इन MS वर्ड प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स एंड साइटेशंस। तो बोलते हैं MS वर्ड में कौन सी टैब कंटेंटों की तालिका, फुट नोट्स, साइटेशंस के लिए विकल्प प्रदान करती है। तो ये कौन सी करती है, ये करती है रेफरेंसेस, ऑप्शन ए जो है और रेफरेंसेस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31 और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आने वाले टाइम में भी इस तरह की कंप्यूटर की छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी ताकि आपका एक क्विक रिवीजन जो है वो होता रहे और बाकी जी की तो ऐसा चलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।